हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक BRL 001 का कवर करने वाले हैं। बहुत बड़े एग्जाम्स में पूछा गया, तो इसको प्लीज़ एंड तक देखिएगा। फर्स्ट, इस टॉपिक का नाम है इमर्जिंग ट्रेंड इन इंडियन रिटेल। तो भारत रिटेल में उभरते हुए चेंजेस कौन कौन से थे। भारत में करीब 12 मिलियन से ज़्यादा छोटे आउटलेट्स हैं। इससे ये ज़रूर कंफर्म होता है कि जहाँ भी रिटेल इंडस्ट्री कितने छोटे छोटे पार्ट्स में बटी हुई है। तो इंडिया के अंदर चेंज, लाइफस्टाइल, बढ़ते कामकाज, बहुत सारे परिणाम स्वरूप बढ़ते रहती है। तो जो लोगों की इनकम पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी इनकम जो है डिस्पोजेबल हो जाती है। भारत की रिटेल स्टोरी को यही स्टोरी चला रही है। इंडिया का ये सेक्टर पर ईयर 6% की ग्रोथ रेट से इंक्रीज हो रहा है। नाउ एग्रीकल्चर कंज्यूम इंक्लूडिंग 300 मिलियन मिडिल क्लास कंज्यूमर्स। 300 मिलियन से ज़्यादा मिडिल क्लास कंज्यूमर्स जो है एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। ध्यान केंद्रित करने वाली बात यह है कि जो एक साथ मिलकर $100 बिलियन का मार्केट कैप बनाते हैं। 300 मिलियन के एग्रीकल्चर सिस्टम 100 मिलियन का मार्केट कैप रेडी करके देता है। अप्रॉक्सीमेटली 100 फुल फ्लैज मॉल्स हैं हमारे यहाँ पे, 300 से ज़्यादा स्मॉल मॉल्स हैं और मल्टीप्लेक्स जिन पे हम मूवीज़ भी देखते हैं और पॉपकॉर्न भी खाते हैं, वो भी यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में चल रहे हैं। और कई छोटे मॉल्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं। ऑल थ्रू हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा किराना दुकानें देखने को मिल जा रही हैं। फिर भी इतनी बड़ी संख्या में प्रोडक्शन को हिट किया जा रहा है कि यहाँ के मार्केट को मैनी न्यू रिटेलर्स की नज़र हमारे मार्केट पे पड़ी हुई है, क्योंकि वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे रिटेल मार्केट में अपने आप को चलाने के लिए। तो रिटेल का जो मार्केट है वो छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि यहाँ की पब्लिक 300 मिलियन से भी ज़्यादा, जैसा कि आपने अभी आंकड़ा देखा, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। तो उनका मेन टारगेट क्या है? ये रिटेलर्स का मेन टारगेट है मिडिल क्लास कंज्यूमर्स, जिनका इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ कंजम्पशंस है। बट मार्केट लीडर को कम्पीट देना उनके लिए चैलेंजेस से कम नहीं, क्योंकि बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है जो मार्केट लीडर है उनको कम्पीट करना, क्योंकि वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और सस्ते दामों में कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर को कुछ कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। दे आर अडॉप्टिंग देमसेल्फ ऑन लाइन ऑफ मल्टीनेशनल रिटेलर्स, क्योंकि वे स्वभाव से सरल हैं। वे ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर, सेल्फ सर्विस स्टोर्स हैं के साथ साथ स्पेशलाइज्ड स्टोर के लिए भी अपने आप को चेंज कर रहे हैं। मार्केट अभी ट्रबल कर रहा है। इसी के बीच में इन्होंने एक एग्जाम्पल्स दे रखा है कि लाजपत नगर की नई दिल्ली की, उसी पर कंज्यूमर्स आज पहुंच के पूछता है कि बढ़िया से बढ़िया फूड आउटलेट्स कहाँ हैं। तो वहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड्स वहाँ पे अवेलेबल आपको दिख जाते हैं। तो ये एग्जांपल्स यहाँ पे इसलिए दिया है कि एक रिटेल स्टोर्स के अंदर वो सारी कंज्यूमर्स की चीज़ें अवेलेबल हो जो कंज्यूमर्स कंज्यूम करना चाहता है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर्स की नीड्स का पता होना चाहिए, रिटेल्स का, जैसे कि हमने आगे पढ़ा था। अब आगे के बढ़ते हैं। स्पैंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिटेल फेल रही, लेकिन इन्होंने अपनी प्रेजेंस को हर जगह छोड़ा है, अपनी प्रेजेंस को हर जगह पे बढ़ाया है। हाउएवर चेन्नई का एक एग्जांपल लेते हैं। वहाँ का ट्रेडिशनल और कॉस्ट कंजर्वेटिव मार्केट माना जाता है। मोस्ट सक्सेसफुल रिटेलर्स के नाम वहीं से आते हैं, जैसे कि फूडवेल, बेतान, शुभाक्षी, ETC, ठीक है, एक्सेट्रा। रिटेलर्स का हब माना जाए चेन्नई को, इसमें सरप्राइजिंग होना नहीं चाहिए हमें। चेन्नई हैज़ अ रीजनेबल रियल एस्टेट प्राइस सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स में से एक है। चेन्नई के अंदर हाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ और MNCs भी बढ़ रही है। MNCs का मतलब आपको पता होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज भी बढ़ रही है। द इंडस्ट्रियल बूम ने बहुत नए रेजिडेंशियल एरियाज विद द लार्ज नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स के साथ दिए हैं, ठीक है, एज वेल एज रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द डबल इनकम। अब जब इतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी तो लोगों की इनकम में भी ग्रोथ होगी, तो लोगों की इनकम डबल हो गई। इसका इम्पैक्ट क्या निकल गया है? सबसे ज़्यादा रिचर और अपर मिडिल क्लास के लोग चेन्नई में पाए जाते हैं। इससे इंक्रीजमेंट हुई अपर एंड मिडिल क्लास के, मतलब अपर क्लास के लोगों की। न्यू टेक्नोलॉजी कंज्यूमर्स की नीड है आज के टाइम पे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 24/7 पेट्रोल पंप की सुविधा उपलब्ध है और ATM जैसी सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। और अब तो कई सारे एप्लीकेशंस के थ्रू हम जो है ट्रांजैक्शंस कर पा रहे हैं। तो ये सब न्यू टेक्नोलॉजी को हम धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं। तो वीडियो अगर ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस
वीडियोस को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।